5G से जुड़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पे। अगर हम 5G की बात करें तो फाइनली इंडिया में हम कुछ समय बाद 5G का मजा लेने वाले हैं। खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि 8 जुलाई से 5G के ऑक्शन शुरू हो जाएंगे, यानी इसी 8 जुलाई से 5G जो ऑक्शन है वो शुरू हो जाएंगे। सारी कंपनियां तैयार है 5G खरीदने के लिए और कुछ ही महीने बाद यानी इस साल के अंत तक हम जो है 5G का मजा ले पाएंगे। गवर्नमेंट यहाँ पे 10 अलग अलग बैंड पर टोटल 72 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम जो है इनका ऑक्शन करने वाली है। यहाँ पर टोटल इन सभी स्पेक्ट्रम की टोटल जो वैल्यू है ये है 4,30,000 करोड़ रुपए है। अब ये पैसे कितने हैं इसे सोच के भी हैरानी हो रही है। अब इन ऑक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, तो इस ऑक्शन में जो है वो एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया ये सारी कंपनियां जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। यहाँ पर रिपोर्ट निकल के आ रही है कि ये तीनों कंपनियां मिला के 71,000 करोड़ रुपए मिलकर यहाँ पे खर्च करने वाली है। यानी बहुत सारे बैंड यहाँ पे जो है इनकी नीलामी के लिए यहाँ होंगे ही नहीं, यानी कहा जाए तो कंपनियां इसे खरीदेंगी नहीं। अब यहाँ पे बैंड का है तो बैंड को ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो अलग अलग बैंड है ये अलग अलग स्पीड को प्रेजेंट करते हैं, यानी हर बैंड की एक अलग स्पीड होगी। आपके मोबाइल में कौन सा बैंड है उससे तय होगा कि आपकी 5G की स्पीड कितनी होगी। कोई बैंड जो है ये आपको 1 Gbps की स्पीड देगा, कोई बैंड आपको 50 Gbps की स्पीड देगा, कोई 100 Gbps की स्पीड देगा, कोई हो सकता है 3 Gbps की स्पीड दे, कोई ये भी हो सकता है कि आपको 2 Mbps की स्पीड दे दे। तो ये अलग अलग बैंड है, ये अलग स्पीड आपको देने वाले हैं। कंपनी अलग अलग बैंड खरीदेगी और आपके मोबाइल में कौन सा बैंड सपोर्ट होगा वाले बैंड की आपको स्पीड मिलने वाली। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप ज्यादा से ज्यादा बैंड वाला ही मोबाइल लें, क्योंकि किसी को नहीं पता किस बैंड में कितनी स्पीड मिलने वाली है। तो सरकार के अनुसार सरकार यहाँ अभी फिलहाल 10 बैंड जो है इनकी नीलामी करने वाली है और कंपनियां जो है वो 71,000 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ बैंड खरीदने वाली है। यानी सीधी सी बात है कि सरकार पूरे बैंड तो निकाल नहीं रही है, ना ही कंपनियां पूरे बैंड खरीदने वाली है। तो कंपनी यहाँ जो है वो चुनिंदा बैंड ही खरीदेगी, बाकी जो बैंड होंगे वो भविष्य के लिए रखे जाएंगे, उन्हें भी बेचा जाएगा समय के साथ। यानी बहुत सारे बैंड नीलामी के लिए तो होंगे पर उस पर कोई भी बोली नहीं लगाई जाएगी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो पैसे की आ जाती है, क्योंकि हर किसी कंपनी के पास इतना ज्यादा पैसा तो है नहीं है कि वो 5G के सारे बैंड खरीद ले। तो ये कंपनी जो है ये मिलजुल कर बैंड खरीदेंगी और कम से कम पैसे में खरीदने की कोशिश करेगी कि कुछ जो लो स्पीड वाले बैंड है उन्हें पहले खरीद लिया जाए, एक फास्ट स्पीड वाला बैंड खरीद लिया जाए। तो ऐसे कंपनी जो है कम पैसा खर्च करके बैंड खरीदने की कोशिश करेगी और कोई भी कंपनी इतना सारा पैसा अकेला देने के लिए तैयार तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इनके पास इतना पैसा होना भी तो चाहिए। यहाँ पर ट्राई ने सरकार को कुछ स्कीम बताई है। इन स्कीम पर जो है स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग पैसे और कुछ कम दामों में बेचने की स्कीम है, लेकिन सरकार इस स्कीम पर नहीं चल रही है। सरकार ने ट्राई की जो स्कीम है इन्हें सीधा खारिज कर दिया है, क्योंकि इससे स्पेक्ट्रम से कम पैसे की कमाई हो रही है और सरकार के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्पेक्ट्रम बेच के पैसे कमाने की। तो वो इतने कम दाम में तो बिल्कुल भी स्पेक्ट्रम नहीं बेचने वाली है। अब यहाँ पे जो जियो है यहाँ ये 37,500 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है 5G खरीदने के लिए। एयरटेल यहाँ 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है और वोडाफोन आइडिया जो है ये करीब 8,500 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है 5G के स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए। तीनों कंपनियां मिला के यहाँ कुल 71,000 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम खरीदेंगी। अब ये स्पेक्ट्रम कौन से होंगे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सब 1 गीगाहर्ट्ज के जो है सेगमेंट में रहेंगे, कुछ आपको 700 हर्ट्ज के मिल जाएंगे, कुछ आपको 800 हर्ट्ज के मिल जाएंगे, कुछ 900 हर्ट्ज के मिल जाएंगे। ज्यादातर जो कंपनियां हैं ये 800-900 हर्ट्ज से ऊपर के स्पेक्ट्रम खरीदेगी और जो क्वालिटी एवरेज स्पेक्ट्रम होगा वो आपको मिलेगा 3.6 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। इसमें ज्यादातर कंपनियां खरीदी करेगी। यहाँ पर कुछ कंपनी आपको बैंड प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगी, बाकी सब 1 गीगाहर्ट्ज में ही आएंगी। जानकारी की माने तो कुल 10 बैंड जो है इन पर सरकार बिडिंग करने वाली है, जिसमें सिर्फ 4 ही बैंड ऐसे होंगे जो ऑक्शन में आएंगे और लोग खरीदेंगे। बाकी बैंड अभी सारी कंपनियां नहीं खरीदने वाली हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, इन बैंड्स में आपको 5G की स्पीड मिलेगी। इन सब के बीच में गुड न्यूज भी आ रही है और गुड न्यूज ये है कि जो 5G के दाम है ये बहुत ज्यादा नहीं होने वाले, यानी 5G जो है ये महंगा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब आप जानते हैं कि इंडिया में जो इंटरनेट है दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट जो है इंडिया में पाया जाता है। तो आप 4G की तुलना करें जो 5G होगा ये बिल्कुल महंगा नहीं होने वाला है। अब बाकी देशों में 5G आ गया है और बहुत महंगा भी है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इंडिया में जो 5G है ये काफी सस्ता मिलने वाला है। वैसे देखा जाए तो इंडिया का डाटा भयंकर ही चीप है, यानी बहुत ही ज्यादा सस्ता है पूरी दुनिया के मुकाबले तय किया जाए तो। इसलिए हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर कोई 4G का यूज कर पा रहा है, क्योंकि डाटा बहुत ही ज्यादा चीप है। इंडिया में जो भी 4G प्लान होते हैं वो काफी अफोर्डेबल किफायती होते हैं। अब जब 5G आएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि आप 4G में अगर मान लीजिए आप 300 रुपए महीने का बैलेंस डला रहे हैं तो जो 5G होगा इसमें आपको 3,000 देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये लगभग सिमिलर रेट में ही आपको आने वाले हैं। अगर आप 4G में एक महीने का जो रिचार्ज अगर 300 में कराते हैं तो ये 5G होगा ये 400-450 में आएगा, क्योंकि 500 भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। 500 का रिचार्ज कोई भी महीने का नहीं कराना चाहेगा अपने मोबाइल में, क्योंकि 4G भी ठीक ही ठाक चल जा रहा है, लोगों का काम उसमें चल जाता है। तो कोई सुपर फास्ट स्पीड के लिए 500 रुपए तो नहीं देने वाला है। अब आप ही सोचिए, आपके 5G के लिए 500 रुपए महीने के देना चाहेंगे, ये 5,000 कोई नहीं देना चाहेगा। तो 4G अगर आपको 300 रुपए महीने में पड़ रहा है, जो 5G है ये आपको मुश्किल से 400 या 450 रुपए महीने में पड़ेगा, जो कि लगभग एवरेज है उसकी स्पीड देखे तो ये खरीदने वाले के ऊपर तय होगा भाई आपको कैसी स्पीड चाहिए। आपकी स्पीड चाहिए तो आप 5G खरीदिए,
आपको अगर 4G में काम चल जा रहा है तो ठीक है, आप 4G में काम चला सकते हैं, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है 5G का रिचार्ज। तो कंपनी यहाँ सस्ता प्लान ही निकालेगी, क्योंकि अगर प्लान महंगे होंगे तो कंपनी पैसा कैसे कमाएगी, लोग तो खरीदेंगे नहीं, इसलिए कंपनी जो है सस्ता ही प्लान निकालने वाली है। अब हर कोई यही चाहता है इंडिया में कि वो पहली कंपनी बने इंडिया की जो 5G देने वाली हो। देखते हैं वो कौन सी पहली कंपनी बनती है जो इंडिया में 5G। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।